जितनी भागीदारी इस बर्बादी में और इस नफरत में और इस करप्शन में और इस बदहाली में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार गोदी पत्रकार है। गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया। अगर ये मीडिया चाह ले और आप जैसा पत्रकार बन जाए जो ईमानदारी से आवाज को उठाने लगे, तो स्थिति को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मीडिया के बारे में जो अभी बताया शादाब भाई, बिल्कुल सही बात बताया है। बस यही है कि मीडिया बस सिर्फ आप जिस तरह से सवाल किए हैं, ना सरकार की तरफ से ना जनता की तरफ, जो जेन्युइन सवाल था वो कि इस तरह की सरकार ये मीडिया सवाल करने लगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। इसलिए अभी मीडिया को जो है ईमानदार होना बहुत जरूरी हो गया है, ना कि जो है क्या बोले पैर के पास बैठने वाला नहीं चाहिए। कि हम लोग को केला जब बेचना ही पड़ता है, पढ़ के क्या करेंगे? हम लोग युवा को कुछ देवे नहीं करता है। यहाँ देखिए कितना शरीफ आदमी है, बढ़िया भोलेनाथ आदमी है, इतना बढ़िया पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिलता है। युवा है। हाँ युवा है। पढ़ाई लिखाई हुई है क्या? पढ़ाई लिखाई हम लोग पढ़ लिख के ठेला में केला बेचते हैं। ठेला में केला बेचते हैं। कितना पढ़े? कितने तक पढ़े? ग्रेजुएशन है, इंटर है, मैट्रिक है या उससे ज्यादा? नहीं, हम लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं। इसलिए नहीं पढ़े आगे कि हम लोग को केला जब बेचना ही पड़ता है, पढ़ के क्या करेंगे? हम लोग युवा को कुछ देवे नहीं करता है। यहाँ देखिए कितना शरीफ आदमी है, बढ़िया भोलेनाथ आदमी है, इतना बढ़िया पढ़ाई किया, नौकरी नहीं मिलता है। ऑफिस में बैठ के एकदम बीपीएससी का वैकेंसी आया, नहीं तैयारी की? कुछ नहीं। क्या समस्या है खाता हाट में, कंबा में? क्या समस्या देख रहे हैं? किसको बनाइएगा इस बार विधायक? इस बार हाथ छाप इरफान तो आलम, 15 साल से हाथ छाप इरफान आलम इस बार बनाएंगे। युवा नेता है वो। 15 साल। एक बात और याद आई है, मैं बोलना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुंतजिर अंसारी। एक लास्ट बात कि पूरी तरह जो हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराए, सरकार को जो जिम्मेदार ठहराए, पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी तो खुद पे भी नहीं भैया, जितनी भागीदारी इस बर्बादी में और इस नफरत में और इस करप्शन में और इस बदहाली में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार गोदी पत्रकार है। गोदी पत्रकार, गोदी मीडिया। अगर ये मीडिया चाह ले और आप जैसा पत्रकार बन जाए जो ईमानदारी से आवाज को उठाने लगे, तो स्थिति को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है आज के दौर में। इसलिए जनता के साथ साथ मीडिया को जनता का बन के रहना पड़ेगा, नहीं कि चाटुकार बन के रहना पड़ेगा। ये जो चाटुकारिता वाला मामला अपनाया है, जिधर से जेब भरा गया उधर ही पलटी मार लिए। सवाल जो पूछा जाएगा, भैया आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? जब पत्रकारिता का लेवल इस स्तर पे आ जाएगा तो हमारे रोड में गड्ढा ही रहेगा, क्योंकि उसको गड्ढा वाला सवाल पूछने के लिए टाइम नहीं है। पत्रकारिता में जो है एक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि मीडिया जो है क्या बोलते हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है। अब लेकिन अफसोस हो रही है कि ये चौथा स्तंभ हटा देना चाहिए, 3 ही रहने देना चाहिए। जिस तरह से मीडिया दिखा रही है, नफरत इस तरह से पाल दिया है कि बस मुस्लिम होना सबसे बड़ा एकदम ये हो गया, यादव होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया, और कोई जाति का होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। ये मीडिया के बारे में जो अभी बताया शादाब भाई, बिल्कुल सही बात बताया है। बस यही है कि मीडिया बस सिर्फ आप जिस तरह से सवाल किए हैं, ना सरकार की तरफ से ना जनता की तरफ, जो जेन्युइन सवाल था वो कि इस तरह की सरकार ये मीडिया सवाल करने लगे, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। इसलिए अभी मीडिया को जो है ईमानदार होना बहुत जरूरी हो गया है, ना कि जो है क्या बोले पैर के पास बैठने वाला नहीं चाहिए। अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं। एक खतरा ये भी तो होता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों को ज्यादा सच दिखाने की ताकत के साथ सामने आने लगे, तो फिर हमारे दुश्मन भी तो अनाप शनाप पैदा हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सब अगर भ्रष्ट है और भ्रष्ट चीजों में भी अगर हम इंसाफ के लिए लोगों के लड़ने लगे, तो फिर हमारे साथ कुछ अगर ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ घटनाएं हो जाती है, तो पब्लिक भी तो हमारे लिए आवाज नहीं उठाती है। छोटी सी ऐसे पत्रकार हैं जिनकी इस स्थिति में ऐसी स्थिति हो गई कि वो समाज से ही कट गए या चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन उनके लिए जो है इसी समाज ने जो है आवाज नहीं उठाया, उनके लिए हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। किसी अगर महिला किसी लड़की के साथ अगर कुछ होता है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं उसके लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए, वो उसके कातिलों को फांसी दिलवाने के लिए। लेकिन फिर यही समाज, यही पत्रकार जो समाज का आईना होता है, जो समाज में समाज की चीजों को दिखाता है, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकता है, इन सभी तमाम मुद्दों पे बात करता है, फिर आखिर वो इतना गहराई में क्यों चले जाता है? फिर
ऐसी स्थिति में चला जाता है कि उसे फिर कोई लोग नहीं देखता है। जी, आप जो बोले, आप एक एक सवाल ये किए कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, मीडिया अगर सच दिखाने लगे तो उसका जान का खतरा होता है। तो इसमें हम छोटे सा ज्ञान की बात करेंगे। अगर खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, हमारे जितने भी आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो अपनी जान की परवाह करते तो आज हमें आजादी नहीं मिलती। हम यही कहेंगे कि रवीश कुमार बनना होगा, मौत से परे हट करके मौत के डर को जो है ना जेहन से हटाना होगा, क्योंकि युवा साथ है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के साथ अगर कुछ गलत करता है तो रोड पे सबसे पहले युवा भी खड़े होंगे। रवीश कुमार की बात को यहाँ पे रखूंगा कि देखिए, अगर कोई भी पत्रकार किसी पार्टी के तरफ से बात करता है तो फिर ये सही नहीं होगा। हमें क्या है, एक पत्रकार को जनता की तरफ से बात करनी चाहिए, जनता की समस्या पे बात करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जरूरी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जो सोसाइटी में घटित हो रहा है, जो समाज में घटना घट रही है, उन सभी चीजों पे बात होनी चाहिए। तो खैर, अच्छा लगा, हम मौजूद हैं कसबा विधानसभा क्षेत्र और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के जलालगढ़ प्रखंड अंतर्गत एकम्बा पंचायत के खाटाहाट के मुख्य बाजार में। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत काफी सारी हुई और तमाम मुद्दों पे हुई। कहीं पे कुछ कड़वे सवाल थे तो कुछ अच्छे सवाल थे और समस्या पे ही बात हुई, ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात हुई। और सिर्फ इतना बात हुआ कि समस्या का निदान जो करेगा वही चुनाव जीत के आएगा, क्योंकि जो क्षेत्र को देखेगा, लोगों की समस्या को जानेगा, लोगों की मन की बात को समझेगा, उन ऐसे प्रतिनिधि से जुड़ना आसान होगा, कम्युनिकेट करना आसान होगा। एक फोन पे उनसे बातचीत हो जाएगी, एक फोन पे वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हमें वैसे ही जनप्रतिनिधि की जरूरत है जैसा जनता चाह रही है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।